महाराणा प्रताप एक महान इंसान जिनका जन्म 9 मई 1540 में कुंभलगढ़ में हुआ, जो आज के राजस्थान में स्थित है। जब हल्दी घाटी का युद्ध हुआ तब महाराणा प्रताप जी के सामने अकबर की विशालकाय सेना थी, जिसमें 80,000 सैनिक थे और महाराणा प्रताप जी की सेना में केवल 15,000 सैनिक। पर उन्होंने हार नहीं मानी और डटकर अकबर का सामना किया और अपना पराक्रम दिखाते हुए बहलोल खान, जो कि अकबर का सबसे बड़ा सेनापति था, जो हल्दी घाटी के युद्ध में आया था, उसे एक तलवार की काट में उसके घोड़े समेत 2 हिस्सों में काट डाला। जब हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप अकेले फंस गए थे, तब उनका घोड़ा चेतक उन्हें युद्ध से ले जा रहा था। तभी ले जाते हुए चेतक की एक टांग तलवार से कट गई। उन दिनों हाथी की सूंड के आगे तलवार लगा दी जाती थी, जिसके कारण चेतक की एक टांग कट गई। पर उसने हार नहीं मानी और अपने राजा को बचाने के लिए वो 28 फीट का गहरा माला टाप कर दूसरी ओर कूद गया और उस छलांग की वजह से उसकी जान चली गई, पर उसने महाराणा प्रताप को जिंदा बचा दिया। महाराणा प्रताप का एक हाथी भी था, जिसका नाम राम प्रसाद था। राम प्रसाद की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही हल्दी घाटी के युद्ध में। उसने अकबर के कम से कम 8 हाथियों को मार दिया और कई घोड़ों को भी मार दिया। राम प्रसाद की सूंड के आगे जो तलवार लगी थी वो बहुत खतरनाक थी। अकबर चाहता था कि वो राम प्रसाद को कैद करके अपने साथ ले जाए, तो उसने 12 हाथियों का एक चक्रव्यूह बनाया और राम प्रसाद को कैद करके वो अपने साथ ले गया। उसने राम प्रसाद का नाम पीर रख दिया और उसने अपने सैनिकों को कहा कि राम प्रसाद को खूब खिलाओ पिलाओ, पर राम प्रसाद ने सब कुछ खाना पीना छोड़ दिया और कुछ समय बाद राम प्रसाद की मौत हो गई। महाराणा प्रताप की एक और बहुत बड़ी खासियत थी कि उनमें घमंड नहीं था। जब उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं थी, तब उन्होंने कहा कि मैं अपनी सेना के साथ रहूँगा। वो जंगल में भीलों के साथ रहने लगे। उनके साथी पत्तों पे उबला हुआ खाना खाते थे और ज़मीन पे सोते थे। अकबर ने कई राजाओं को भेजा महाराणा प्रताप को मनाने के लिए कि वे अकबर को अपना राजा मान ले, जैसे राजा टोडरमल, राजा मान सिंह को। एक बार तो अकबर की तरफ से उनके पास ये प्रस्ताव तक आया कि तुम्हें आधा हिंदुस्तान दे देंगे, पर मेवाड़ हमारा कर दो। पर महाराणा प्रताप ने साफ इनकार कर दिया। 1576 में हल्दी घाटी के युद्ध के बाद कुछ सालों बाद 1580 में अकबर ने एक बार फिर मेवाड़ को कब्जा करने की कोशिश करी। अब की बार उसने अपने सबसे मजबूत सूबेदार अब्दुल रहीम खान खाना को ये जिम्मेदारी दी कि तुम मुझे मेवाड़ जीत कर लाओ, मैं तुम्हें मुँह मांगी कीमत दूंगा। और इधर महाराणा प्रताप के सेनापति ने अब्दुल रहीम खान खाना को कंफ्यूज करने के लिए शेरगढ़ पर अटैक किया और जैसे ही उसका ध्यान भटका, वो उनकी पत्नी और उनके बच्चों को उठा कर ले आया। पर जैसे ही महाराणा प्रताप जी को ये बात पता लगी तो उन्हें बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई और उन्होंने अपने सेनापति को कहा कि जल्द से जल्द उनकी बीवी और बच्चों को पूरी इज्जत से वापस लौटा दिया जाए। इतने समय कोशिश करने के बाद अकबर समझ चुका था कि महाराणा प्रताप के रहते हुए वे मेवाड़ पर कभी कब्जा नहीं कर सकता और महाराणा प्रताप को हराना उसके बस की बात नहीं। इसलिए उसने मेवाड़ से ध्यान हटाकर अपना ईस्ट और साउथ की तरफ लगाया और इसी समय में महाराणा प्रताप ने पूरे मेवाड़ पर फिर से कब्जा कर लिया। इसके बाद महाराणा प्रताप ने कुछ समय तक वहाँ शासन किया और एक दिन जब वे शेर का शिकार कर रहे थे तो वे घायल हो गए थे और उस जख्म के कारण उनकी मृत्यु हो गई। पर महाराणा प्रताप जी को इतना संघर्ष इसलिए करना पड़ा क्योंकि अकबर ने एक एक करके कई राजपूत राजाओं को हराया और अपने अधीन कर लिया। फिर बाद में उसने राजपूत से राजपूत को लड़ाया और खुद ताकतवर होता रहा। पर अगर सब राजपूत एक साथ हो जाते तो अकबर कुछ भी नहीं कर पाता। इसलिए हमें अपने इतिहास से सीख लेनी चाहिए और जातियों में भी नहीं बंटना चाहिए। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इसलिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।